चलिए, तो कल की क्लास में हम लोगों ने ये समझा कि आखिर जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट के अंदर तीन तरह के उसके पार्ट्स होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, है ना। मैं कुछ एक्सेप्शंस के बारे में बता रहा था। क्या बता रहा था कि कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो मेटल ग्रुप में आते हैं, लेकिन उनका कुछ कुछ फीचर्स नॉन मेटल के जैसा दिखता है। सिमिलरली ऐसे कुछ कुछ नॉन मेटल भी हैं जो होते तो नॉन मेटल हैं, लेकिन उनका फीचर्स मेटल के ग्रुप का आता है। बात समझ में आ रहा है। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं, सबसे बड़ा एग्जांपल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन होता नॉन मेटल है, लेकिन इसका हद से ज्यादा प्रॉपर्टी मेटल से मिलता है। बात समझ में आ रहा है। हद से ज्यादा प्रॉपर्टी इसको मेटल मिलता है। अभी तक साइंटिस्ट लोगों ने क्लियर नहीं कर पाए, अभी तक साइंटिस्ट लोग क्लियर नहीं कर पाए कि ये कौन सा ग्रुप में है। इसलिए ध्यान देना, पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर सबसे पहले इसी को रखा गया है ना। चलो हम लोग दूसरी की बात करते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि जितने भी मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, उनका साइनी अपीयरेंस होता है। क्या होता है? साइनी अपीयरेंस, जिसको केमिस्ट्री में हम लोग लस्टर कहते हैं, है ना। हम लोग जानते हैं कि जितने भी मेटल होते हैं, जितने भी मेटल, वो सारे के सारे लस्टर होते हैं, उनमें एक चमक होता है, अपना अपना चमक होता है। लेकिन एक मेटल ऐसा है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है लेड। लेड, है ना, जिसको हम लोग पीबी, प्लम्बम, है ना। अच्छा, बहुत तो क्या सोचते हैं लेड है तो एलई होगा। नहीं, हर जगह का सबका एक जैसा नहीं है। किसी को लैटिन नेम से भी लिए हैं, है ना। लैटिन वर्ड प्लम्बम से पीबी आया। तो ये एक ऐसा मेटल है जो चमकता नहीं। यानी मेटल सारे, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? चमकते हैं। नॉन मेटल नहीं चमकते। लेकिन ये एक ऐसा मेटल है जो नहीं चमकता। यानी मेटल के ग्रुप में है, लेकिन एक फीचर इसका नॉन मेटल से मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका नाम है आयोडीन, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। अब ये नॉन मेटल है, ये है नॉन मेटल, लेकिन अब नॉन मेटल क्या होता है? डल होता है। इसके लस्टर मतलब इनमें कोई साइनी अपीयरेंस नहीं होता। किनका? नॉन मेटल का। लेकिन उनमें से एक नलायक निकल गया, एक तरह से समझो, कि चमकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर एग्जाम में ऐसे ही हो सकता है, पूछेगा आप लोग से, पूछ देगा कि बताइए मेटल में से कौन सा ऐसा मेटल है जो नहीं चमकता, और ऑप्शन डाल देगा उसमें, और आपको टिक मार देना है। कहां पर? लेड पर। समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, हम लोग क्या जानते हैं कि जितने भी मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं, है ना। जितने भी मेटल होते हैं वो सब हार्ड होते हैं, हम लोग ये जानते हैं। लेकिन एक ऐसा मेटल होता है जो हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट होता है। समझ में आ रहा है? सोडियम, कल ही बताए थे, चाकू से काटेंगे आराम से कट जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, जितने भी नॉन मेटल होते हैं, जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो सब सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो हार्ड होता है। बात समझ में आ रहा है? जो कार्बन का ही एलोट्रॉप्स है, कार्बन का ही एलोट्रॉप्स है ये। क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बात समझ में आ रहा है? हाँ, बात समझ में आया? तो मैं तुम लोग को यही बता रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे मेटल हैं, है वो तो मेटल, लेकिन उनका कुछ फीचर्स नॉन मेटल के जैसा मिलता है। बहुत सारे ऐसे नॉन मेटल हैं, लेकिन उनका फीचर्स मेटल से मिलता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? डाउट है किसी को? पक्का ना? हाँ, तो एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये मेटल नॉन मेटल की बात हो गई। किसी को डाउट है कुछ? कोई डाउट नहीं है, तो आगे का टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। मेटल है बाबू, वो नेटिव स्टेट में पाया जाता है, उसके इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता। डायमंड तो एलिमेंट ही है, उस कार्बन का ही, कार्बन का ही है वो। कार्बन एलिमेंट है। हाँ, तो उसी से मटेरियल वो बना हुआ है ना।
ग्रेफाइट भी तो कार्बन का ही मटेरियल है। बल्क मिस्टर फ्लोरीन, वो भी तो कार्बन का ही एलोट्रॉप्स है। ये सब पढ़ोगी आगे, टेंशन मत लो। कलरलेस होते हैं, कुछ कुछ कलरफुल भी होते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ कलरलेस ही होते हैं। ठीक, हाँ, बनता नहीं है, वो नेचुरली ऑकरिंग है, वो जमीन अर्थ क्रस्ट में मिलता है। जनरली वो ज्यादातर कोल, जहां पर कोल माइनिंग होता है ना, वहीं पर मिलता है। हाँ हाँ, चलिए अब हम लोग बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशन। अब ध्यान देना, इसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ये सॉल्यूशन होता क्या है? तो सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन, ध्यान देना, ये पार्ट है हमारा जो कि हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग किसी सॉल्यूट को, जब किसी सॉल्वेंट में हम लोग जोड़ दें, ऐड कर दें, मिला दें, मिक्स कर दें, है ना, तो वो क्या बन जाता है? ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है। समझ में आया? यानी ये जो ट्रू सॉल्यूशन है, कोलॉइड्स हैं और क्या बोलते हैं सस्पेंशन है, ये सब एग्जांपल हैं किसके? ये सारे एग्जांपल हैं इम्प्योर सब्सटेंस के। हम लोग प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ लिए। प्योर सब्सटेंस में दो ही चीज आता था, एलिमेंट और कंपाउंड, है ना, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अब हम लोग मिक्सचर के बारे में पढ़ रहे हैं। मिक्सचर में भी तीन पार्ट आता है। मिक्सचर के अंदर जो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस था ना, उसी के साथ क्या आता है? अब होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में कौन क्या होते हैं मैं अभी वही बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें तीन चीज आते हैं, एक आता है ट्रू सॉल्यूशन, एक आता है सस्पेंशन और एक आता है कोलॉइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रू सॉल्यूशन के बारे में समझेंगे कि ट्रू सॉल्यूशन होता क्या है। तो पहले तो सॉल्यूशन समझना होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अगर कभी भी किसी सॉल्यूट को, है ना, किसी सॉल्यूट को अगर हम किसी सॉल्वेंट में मिक्स कर दें, ऐड कर दें, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? हम लोग को सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये इसका फॉर्मूला भी है। अब बोलोगे सर ये तो समझ में नहीं आया कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। तो इसको समझाना बहुत इजी है, ध्यान से समझना। सॉल्यूट का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो किसी लिक्विड मटेरियल में डिसॉल्व होगा, जो घुलेगा। बात समझ में आया? और सॉल्वेंट मतलब ऐसा लिक्विड जो किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लेगा। समझ में आया? एग्जांपल से समझ लो क्या है। जो सॉल्यूट है वो एक तरह का सॉल्ट है। सॉल्ट क्या है? एक तरह का सॉल्यूट है ना। और वाटर क्या है? सॉरी, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है? वाटर है। तो अगर वाटर जो होता है वो सॉल्ट को अपने में क्या कर देता है? डिसॉल्व कर देता है। ये डिसॉल्व होता है, ये डिसॉल्व होता है और ये डिसॉल्व करता है। जब ये दोनों आपस में मिल जाता है तो इसको हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना। अब सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम लोग को समझना है। पहले ये समझो, जब तक ये नहीं समझोगे फिर सॉल्यूशन समझना दिक्कत होगा। देखो, जब किसी भी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में अगर हम डिसॉल्व करें और वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाए, तो ऐसे पार्टिकल्स क्या बना लेते हैं? सॉल्यूशन, है ना। यानी जो घुलता है ना, और जो घुलाता है, ये घुलाने वाला और घुलने वाले को पूरी तरीके से घुला ले अपने आप में, है ना, तो वैसे पूरे सब्सटेंस को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। अब हाँ, तब उसको शुगर सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे ध्यान देना, आप यहां पढ़ रहे हो और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दोनों का रोल अपना अपना है। तो यहां पर वही चीज है, एक यहां घुलेगा और एक इसको घुलाएगा। बात समझ में आ रहा है? जब ये दोनों आपस मिलेंगे तभी पढ़ाई। जैसे सिंपल सी बात है कि स्टूडेंट और टीचर, इनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टीचर है बच्चा ही नहीं है तो क्या पढ़ाई होगा? अगर बच्चा है लेकिन टीचर ही नहीं है तो क्या पढ़ाई होगा? नहीं होगा। मतलब दोनों का रहना बहुत जरूरी है।
तो यहां पर वही चीज है, सॉल्यूशन के लिए दोनों चीज का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तो जनरल बात हो गया। तो कभी भी कोई बोलेगा सॉल्यूट, सॉल्यूट का मतलब कि वो पदार्थ जो घुलेगा, है ना, वो जनरली सॉलिड होता है, जनरली वो सॉलिड होता है। ठीक है, और जो सॉल्वेंट होता है वो जनरली लिक्विड होता है। समझ में आ गया? जैसे वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, केरोसिन हो गया, और भी दूसरा मटेरियल हो गया। बात समझ में आ गया? रंग बदल जाना दूसरी बात, समझ में आया? लेकिन उसका सॉल्यूशन, अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है वो क्या है कि ट्रू सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो कि आपको समझना है। तो सबसे पहली बात, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। समझ में आया? जो ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो कैसा सॉल्यूशन होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। अब ये होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में जब डिसॉल्व हो तो इतना अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाए कि पहला सब्सटेंस अब दिखाई ना दे, पहला सब्सटेंस उसमें दिखाई ना दे। अगर आप शुद्ध नमक लोगे, फिर यहां पर बात आ रहा है शुद्ध नमक, ठीक है, हाँ प्योर, है ना, अगर उस सॉल्ट को अगर हम वाटर में डाल दें और डिसॉल्व करें तो हम लोग को लगेगा कि इसके अंदर तो नमक है ही नहीं, सिर्फ पानी ही दिख रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो नमक पूरी तरीके से उस पानी में क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। ऐसे मिक्सचर को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो अभी हम तुम लोग को बताए थे कि जो मिक्सचर होते हैं यानी इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, दो तरह के, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि होमोजीनियस के अंदर कौन आता है? ट्रू सॉल्यूशन आता है। बोलो समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया ना? अच्छा, ट्रू सॉल्यूशन का मतलब तो ये पता चल गया कि हाँ वो होमोजीनियस तो है, यानी इसके हर पार्टिकल, इसके हर पार्टिकल, इसके हर पार्टिकल से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, पूरी तरीके से कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए, है ना। और ये डिसॉल्व क्यों हो गए हैं? क्योंकि डिसॉल्व इसलिए हो गए हैं क्योंकि इसका पार्टिकल जब इसमें जाता है तो वो लेस देन 1 mm, यानी लेस देन 1 mm उसके जो सब्सटेंस का मैटर होता है, जो पार्टिकल्स होता है वो इससे कम होता है, तभी जाकर सॉल्यूशन बनेगा। मतलब कि अगर किसी का भी पार्टिकल अगर वाटर में जाकर के या कोई भी सॉल्वेंट में जाकर के उस पार्टिकल का साइज 1 mm, नैनोमीटर, 1 mm, 1 mm से कम हो जाएगा, 1 mm से कम हो जाएगा, तब हमारी नेकेड आई नहीं देख पाएगी। और नेकेड आई नहीं देख पाएगी तो उसका मतलब समझ जाएंगे कि हम लोग जब पानी, नमक और पानी का जब हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं तो हम लोग को नमक नहीं दिखाई देता। क्यों नमक नहीं दिखाई देता? क्योंकि नमक का पार्टिकल 1 mm से क्या हो गया? छोटा हो गया। बात समझ में आ रहा है? 1 mm से उसके पार्टिकल्स क्या हो गए? छोटे हो गए, इसलिए नेकेड आई से इसको नहीं देखा जा सकता। तो हमेशा याद रखना कि ट्रू सॉल्यूशन को नेकेड आई से नहीं सी किया जा सकता, नहीं देखा जा सकता। बात समझ में आ रहा है? नेकेड आई का मतलब क्या होता है? नेकेड आई का मतलब होता है नंगी आंख, मतलब बिना कोई चश्मा पहने, बिना कोई माइक्रोस्कोप लगाए, नॉर्मल जो आंख देखा जा रहा है उसको नेकेड आई बोलते हैं। ये जो आंख है, मेरे जो आंख है वो नेकेड नहीं है। क्यों? उसमें कवर लगा हुआ है ना, स्पेक्टिकल्स का। आप लोग मत लगाना कवर, अच्छी बात नहीं है कवर लगाना, है ना। नेकेड रहेगा ज्यादा अच्छा लगता है ना, कवर वाला अच्छा नहीं रहता है। तो ध्यान देना, नहीं वो सिर्फ ऐसे पावर वाला मत लगाना, ऐसे नॉर्मल वाला लगा है तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। अब वही बात है, हम स्टाइल वाला थोड़ी ना लगाए हैं, मेरा पावर है मेरे भाई। कितने बार बताया? नहीं बताया था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था? अब ये बात रिकॉर्ड
तो ध्यान देना, तो क्या हुआ, ट्रू सॉल्यूशन क्या है, ट्रू सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसके अंदर का पार्टिकल पूरी तरीके से क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। और इसके जो सॉल्यूट वाले पार्टिकल्स होते हैं ना, जो डिसॉल्व होते हैं, वो 1 nm से लेस देन होता है, मतलब छोटा होता है, और छोटा होने के कारण नेकेड आई से दिखाई नहीं देता। अच्छा, इसमें ना एक टिंडल इफेक्ट, एक वर्ड आएगा, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट्स नहीं दिखाई देता। अच्छा, टिंडल इफेक्ट होता क्या है, जैसे मान लो कि मैंने एक सॉल्यूशन लेकर रखा है बीकर में, ठीक है, ये मेरा बीकर है, ध्यान देना, ये मेरा बीकर है, इस बीकर में सॉल्यूशन, ठीक है, इस बीकर में सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन के पार्टिकल्स यानी सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो सॉल्ट पूरी तरीके से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, डिसॉल्व हो चुके हैं। तो जब मैं कोई टॉर्च से लाइट को मैं यहां पर स्पार्क करूंगा, है ना, तो वो लाइट क्या हो जाएगा, आर पार हो जाएगा, आर पार हो जाएगा। तो इसका मतलब कि उसमें टिंडल इफेक्ट नहीं दिखा। लेकिन अगर पार्टिकल छोटे थोड़े बड़े होते तो क्या होता, लाइट उस पार्टिकल से टकराता और रिफ्लेक्ट कर जाता, है ना, तो वो बढ़ जाता, तब उसमें टिंडल इफेक्ट दिखता। हाँ, समझ में आ रहा है, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पर हमारे एटमॉस्फेयर में छोटी छोटी गंदगी है, क्या हम लोग को दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर एक खिड़की का छोटा सा एरिया हम खोल दें और सूरज की रोशनी वहां से आए, तो सूरज की रोशनी आती तो आपको गंदगी दिखाई देने लगता है ना, तो किसके कारण, वही है टिंडल इफेक्ट। यानी किसी भी लाइट से अगर छोटा छोटा पार्टिकल आपको दिखना शुरू हो गया, तो समझ लेना कि वो टिंडल इफेक्ट के कारण दिखने लगा। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सूरज की रोशनी जब किसी पार्टिकल से टकराती है तो वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है ना, छितरा जाती है। जब छितरा जाती है तो ये चीज हम लोग देख पाते हैं। लेकिन इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि इस जो भी लाइट टॉर्च है वो क्या हो जाता है, आर पार हो जाता है। तो ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाई देता, नेकेड आई से कोई भी पार्टिकल्स नहीं दिखाई देते, उसका जो पार्टिकल्स होते हैं 1 nm से छोटा होता है, और वो कैसे होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। बात समझ में आ रहा है। हाँ, कुछ और बात, इसके पार्टिकल्स कभी भी बॉटम में जाकर सेटल डाउन नहीं होंगे, सेटल डाउन, ठीक है, सेटल डाउन नहीं होते। सेटल डाउन का मतलब क्या होता है, एग्जांपल के तौर पर मान लो कोई सामान लिए हम, है ना, कोई सामान लिए, जैसे मान लो हम ले लिए सॉल्ट ले लिए, है, सैंड लिए और वाटर लिए, और डाल के हम पहले पूरा उसको स्टीर कर रहे हैं, पूरा घुमा रहे हैं। तो जैसे छोड़ेंगे तो उसके पार्टिकल्स गोल गोल घूमने लगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं जमीन में बैठ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। लेकिन इसके पार्टिकल्स कभी भी, अगर तुम इसको स्टीर कर दिए ना, उसके बाद तुम देखते रह जाओ कि कुछ समय ऐसा बाद होगा कि वो जो नमक है वो नीचे आ जाए, पेंदे पे आ जाए, उस बॉटम पे आ जाए, लेकिन कभी भी नहीं आएगा। बोलो समझ में आया कि जाना है, समझ में आ गया। देखो और सब कौन सा प्रॉपर्टी मैं नहीं बताया हूँ, देखिए एक मिनट, स्टेबल होते हैं, फिल्टर पेपर स्कैटरिंग कर देना, ठीक है। एक और बात कि फिल्टर पेपर से अगर हम इसको फिल्टर करना चाहें, फिल्टर पेपर जानते हो क्या होता है, फिल्टर पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिसमें पानी और मटेरियल को अलग किया जाए, है ना। फिल्टर पेपर एक पेपर के जैसा होता है, जैसे वो समझ लो एकदम चाय छन्नी देखी हो ना, चाय छन्नी, है ना, चाय छन्नी क्या होता है, चाय पत्ती और चाय को अलग करने के लिए यूज किया जाता है। वैसे ही छोटे छोटे छेद होते हैं पेपर में, जिसको हम लोग फिल्टर पेपर लेते हैं। अच्छा, फिल्टर पेपर इस पे लगा दें, इसके ऊपर फिल्टर पेपर लगा दें, और इसको अगर ऐसे घुमाएं, फिल्टर पेपर लगा दें और इसको ऐसे घुमाएं, कि हम लोग सोचें कि पानी अलग हो जाए और सॉल्ट अलग हो जाए, तो क्या ऐसा होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके पार्टिकल्स पूरी तरीके से वाटर में क्या हो चुके हैं, डिसॉल्व हो चुके हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। आसफा समझ में आया, ये सर आ गया।
चलिए 1 मिनट का टाइम देता हूँ, पढ़िए और किसी भी तरह का डाउट है तो तुरंत पूछिए।